इंसान का दिमाग बन जाएगा गूगल मैप। क्यूआर कोड से स्कैन तो मशीन में उतर आएगा ब्रेन। अगर आपसे कोई पूछे कि अनजान रास्तों का साथी कौन, तो आपके मुंह से अनायास निकल जाएगा गूगल मैप। बस मनचाही लोकेशन डालिए और आपको झट से पहुंचा देता है मंजिल तक। लेकिन जरा सोचिए, अगर इंसान के दिमाग का नक्शा भी गूगल मैप बन जाए तो क्या कहें? यह सपना नहीं, हकीकत बन चुका है। और ये कमाल कर दिखाया दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने। दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने मिलकर एक ऐसी अनोखी डिवाइस बनाई है जिससे इंसान का दिमाग गूगल मैप बन जाएगा। इस डिवाइस के जरिए इंसान के ब्रेन के अंदर के हिस्से की सभी जानकारी पता चल सकती है। कमाल की इस डिवाइस से मरीजों की ब्रेन सर्जरी में काफी मदद मिल रही है। साथ ही ब्रेन सर्जरी का हुनर सीखने वाले उन न्यूरो सर्जन्स को भी बेहद सहूलियत मिलेगी जो गंभीर दिमागी बीमारियों की सर्जरी सीखना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया गया है। मोबाइल पर क्यूआर कोड आता है। सॉफ्टवेयर के जरिए ड्रिल करके ब्रेन के अंदर इक्विपमेंट डाला जाता है। इक्विपमेंट के साथ ही एक क्यूआर कोड भी होता है। मोबाइल पर क्यूआर कोड आता है जिसे स्कैन किया जाता है। क्यूआर कोड की स्कैनिंग करने से ब्रेन के अंदर की सारी तस्वीरें और ब्रेन के पूरे मैप को डॉक्टर देख सकते हैं। डिवाइस के जरिए ब्रेन का अलग अलग सीटी स्कैन किया जाता है जो स्कैन्स के 2D इमेज को जोड़कर होलोग्राम बना देता है और एक ऐसा 3D इमेज तैयार होता है जिसके जरिए ब्रेन के अंदर की सारी जानकारी सामने आ जाती है। डिवाइस से ब्रेन के अंदर का हर हिस्सा दिखता है जहां तक न्यूरो सर्जन देखना चाहते हैं। उन हिस्सों के बारे में भी पता चल जाता है जो अक्सर सीटी स्कैन और MRI से साफ नहीं दिखाई देते। एम्स की इस अद्वितीय तकनीक को सीखने इटली, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव समेत कई देशों से भी डॉक्टर दिल्ली एम्स पहुंच रहे हैं। एम्स अस्पताल मरीजों के लिए जो चीज़ें कर रहा है वो तो है ही है आधुनिक अपने तौर पे, लेकिन जो पद्धति हम आज की तारीख में ट्रेनिंग के लिए अपना रहे हैं वो भी बहुत आधुनिक पद्धति है जो कि अपना रहे हैं। उसके अंदर हमारे विभाग के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में मिल के कुछ सिमुलेटर्स बनाए, कुछ हम लोगों ने आपस में मिल के बैठ के बनाए और कुछ हमने एक्वायर किए, कुछ ख़रीदे, कुछ कंपनीज, बड़े कंपनीज से हमने कुछ सिमुलेटर्स ख़रीदे, कुछ कोलैबोरेशन किए माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनीज के साथ में और उनके साथ में कुछ सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जिससे कि हमारे डॉक्टर्स को कॉम्प्लेक्स सर्जरी सीखने के अंदर आसानी हो सके। आज हमारे देश में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और डॉक्टर्स जो है इन चीज़ों को यूटिलाइज करके कॉम्प्लेक्स सर्जरी सीख सकते हैं। अभी तक डॉक्टर्स किताबों से पढ़कर और डेड बॉडी पर ट्रेनिंग कर ब्रेन की सर्जरी सीखते हैं। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के मुताबिक इस खास डिवाइस को बनाने का मकसद एम्स के साथ देश भर के न्यूरो सर्जन्स के सर्जरी के कौशल को बढ़ाना है। नई तकनीक से लैस डिवाइस भविष्य में ब्रेन सर्जरी के साथ मरीजों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। पहले से ही हमारा जो है ये मिशन था कि ऐसा करना है, पर कोविड के समय थोड़ा समय मिला बाकी ड्यूटीज से, तो हमने इसको और इस पे और काम किया और उस समय हमने काफ़ी चीज़ें डेवलप करी, जैसे ये एंडोस्कोपिक स्पाइन मॉडल्स और सूचरिंग, माइक्रो सूचरिंग के लिए मॉडल, ब्रेन बायोप्सी मॉडल, तो ये हमने उस समय बनाए। आप एक सर्जरी को पहले से आप देख लेते हैं तो आपकी समझ बढ़ जाती है, आपको किस तरह की सावधानियां रखनी है उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है और इससे फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अवॉइड होता है या किसी का मतलब जान बच जाती है किसी मरीज की, तो ये तो बहुमूल्य है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। एम्स दिल्ली में हर साल 4,500 से अधिक ब्रेन के रोगियों का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही आउट पेशेंट क्लिनिक के माध्यम से हर साल न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स 45,000 से ज्यादा रोगियों की देखभाल करते हैं। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल ट्रेनी डॉक्टर्स को न्यूरो सर्जरी की बारीकियां सिखाने के लिए किया जा रहा है। क्यूआर कोड वाली अनोखी डिवाइस नए डॉक्टर्स के साथ भविष्य में मरीजों के इलाज में वरदान बन सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।